टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने पढ़ना है फाइलेटिक लीनेज क्या होती है, फाइलेटिक लीनेज का प्रोसेस क्या है और वो स्पीशीज में क्या रोल जो है वो प्ले करती है। फर्स्ट जो बताया गया है, व्हेन वी लुक एट बायोडिवर्सिटी, अगर हम देखें जो बायोडिवर्सिटी को, द नंबर एंड द वराइटीज ऑफ स्पीशीज इन अ प्लेस, उनका नंबर और राइट स्पीशीज की वराइटी जो इन अ प्लेस एक जगह पे होती हैं, वी फाइंड डैट वी आर नियरली। तो ये उन्होंने स्पीशीज़ की बता दी हुई कि इतनी इसकी जो भी उन्होंने डिटेल में इसकी वैल्यू फाइंड की है स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म की, वो करंटली उन्होंने बताई है साइंस के मुताबिक उसकी क्या है। और फिर उन्होंने उसकी रेशियोज बताई हैं इंसेक्ट की क्या है, एंड अदर जो है वेस्कुलर प्लांट्स एनिमल्स जो भी बढ़ते गए और वो ऑर्गेनिज्म जो है उनकी हाफ लाइफ क्या है इंसेक्ट्स के अंदर उन्होंने बताई हैं। अगर हम देखें तो उन्होंने बताया, फर्स्ट उन्होंने बताई है बायोडिवर्सिटी। अगर हम देखें फाइलेटिक लीनेज उन्होंने बताया है, फर्स्ट उन्होंने बताया फाइलेटिक लीनेज उन्होंने बताया है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने उसमें बताई गई बायोडिवर्सिटी, बायोडिवर्सिटी बताई गई है। बायोडिवर्सिटी होती क्या है, फिर हम इसकी लिखेंगे डिफाइन, बायोडिवर्सिटी की डिफाइन बताएंगे, द नंबर एंड वराइटीज ऑफ स्पीशीज इन अ प्लेस। उन्होंने ये इसकी डेफिनेशन, अगर आपसे पूछे बायोडिवर्सिटी क्या होती है तो आप कह सकते हैं कि नंबर और वैरायटी, स्पीशीज़ की वैरायटी को एक प्लेस पे जगह पे बताना है, जगह में जो भी जगह में नंबर और वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ की हो वो डाइवर्सिटी कहलाती है। बायोडिवर्सिटी फिर उन्होंने बताएंगे, बायोडिवर्सिटी के बाद उन्होंने बताया गया कि जो भी इसकी रेशियो बताई है, परसेंटेज बताई है जो इवोल्यूशन की चलते हैं इंसेक्ट्स की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, तो उनमें फर्स्ट पे जो आ जाते हैं वो आते हैं इंसेक्ट्स। इनकी हाफ स्पीशीज़ क्या होती, जो हाफ स्पीशीज़, जिनमें हाफ स्पीशीज़ आती हैं उनमें आ जाते हैं फर्स्ट पे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, फिर आते हैं मस्कुलर प्लांट्स आ जाते हैं, मस्कुलर प्लांट्स, और फिर एनिमल्स आ जाते हैं। एनिमल्स के बाद उन्होंने बताई है स्पीशीज़, एनिमल इंसेक्ट की स्पीशीज़ उन्होंने बताई है कितनी होती हैं, 53.1%, और वस्कुलर प्लांट्स हैं उनकी 17.6%, वस्कुलर प्लांट्स की। एनिमल्स की उन्होंने बताई है 19.9% स्पीशीज़। और फंजाई की फिर वो उन्होंने बताई, जितने भी फंजाई हैं प्लांट्स आ जाते हैं, फंजाई के प्लांट्स मैंने बता दिए आपको, यहाँ फंजाई आ जाता है, एल्जी आ जाता है, एल्जी की उन्होंने बताई हुई है। और एल्जी के बाद आ जाते हैं प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के बाद आ जाते हैं वेरियस फोटोसिंथेसिस, वेरियस प्रोकैरियोट्स, ठीक है। फर्स्ट में हमने बताया इंसेक्ट्स की बता दी है 15.1% होती है, वस्कुलर प्लांट की 17.6%, एनिमल्स की होती है 19.9%। इस तरह फंजाई और एल्जी और प्रोटोजोआ इन सब की मिला के जितनी भी परसेंटेज उन्होंने इकट्ठी बता दी वो है ये ऐसे, ये और ये ऐसे जाएगा और ऐसे ये चले जाएंगे, तो ये टोटल जो मिला के बनेगी वो होगी 19.4%। इंसेक्ट्स की उन्होंने हाफ इतनी बताई, वेस्कुलर की इतनी बताई, एनिमल्स की इतनी बताई, और जो फंजाई, एल्जी, प्रोटोजोआ और वेरियस जो प्रोकैरियोट्स होंगे उनकी जो इकट्ठी मिलके 19.4, ये सब मिला के 100% टोटल इनकी जो स्पीशीज़ की इवोल्यूशन होगी वो बता दी जाएगी। फिर नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि जो वेरियस के उन्होंने बताया वेरियस एस्टिमेट किया गया है जो स्पीशीज़ का, वो स्पीशीज़ का जो वेरियस एस्टिमेट किया, नंबर ऑफ स्पीशीज़ का अगर हम एस्टिमेट देखें तो टोटल कितना है, तो वो बताया गया है 5 to 30 मिलियन, 5 to 30 मिलियन बताया उन्होंने, जिसमें से 2.5 मिलियन आउट ऑफ, यानी 5 to 30 मिलियन आउट ऑफ 2.5 मिलियन जितने भी स्पीशीज़ हैं हैव बीन आइडेंटिफाई, उन्होंने फाउंड कर लिए हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं, आइडेंटिफाइड। जो टोटल स्पीशीज़ हैं 5 to 30 मिलियन है, और उनमें से उन्होंने 2.5 मिलियन जो स्पीशीज़ हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं। और उसके बाद उन्होंने बताई है फाइलेटिक लीनेज क्या होती है। पहले हमने बायोडिवर्सिटी पर जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग बताया हुआ है, आगे हम पढ़ेंगे फाइलेटिक लीनेज क्या होती है।
फाइलेटिक लीनेज क्या होती है हम वो बताएंगे, फाइलेटिक लीनेज कहते किसे हैं। तो इसकी डिफाइन आ जाती है अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज, ऐसी अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज, अनब्रोकन से कहते हैं जो चलती जाती है, वो रेंज हो सेस्टर एंड डिसेंडेंट। ऐसी अनब्रोकन स्पीशीज, अनब्रोकन ये कहते हैं जो रूटीन उनकी सीक्वेंस चलती जाती है, अरेंज होती है एंसेस्टर और डिसेंडेंट, यानी असेंडिंग और डिसेंडेंट में वो ईच अदर से जो स्पीशीज होती हैं इन्वॉल्व होती हैं इमीडिएटली, उन्हें हम कहते हैं फाइलेटिक लीनेज। इनके अगर प्लांट्स में चलते जा रहे हैं, एनिमल्स में चलते जा रहे, फंजाई एल्गी प्रोटोजोआ की परसेंटेज चलती जा रही, जितनी हम पहले पास्ट में अगर देखें तो वो जितनी भी स्पीशीज थी, अगर हमने उन्हें फाइंड किया कि जैसे कह लें कि डायनासोर होते थे तो उनके फॉसिल फ्यूल से हमें पता चला कि पहले भी थे, और उन्हें उनके फॉसिल फ्यूल में पता चला उनकी लीनेज हम जो भी ब्रोकन उनकी सीरीज थी अरेंज की गई वो डिसेंडिंग और असेस्टर से पता चल गई। जैसे कि अगर हम कह लें जैसे प्लांट्स से, एनिमल्स कह लेंगे स्पैरोज थी, तो हमने अगर पीछे उनके अगर उनका कैलेंडर देखें या उन्हें फाइंड करें तो हमें पता चलेगा जो हम पहले से उनकी सीक्वेंस चली, उनके बाओजाद उनके कह लें कि अगर हम जैसे पर्सनस में ह्यूमंस बीन में देखते हैं कि उनके पहले ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर का पता चलता है कि बाओजाद उन कैसे चलती आ रही है, सीक्वेंस उनकी चलती आ रही है। इसी तरह जो प्लांट्स में होते हैं उनकी भी चलती आ रही है, प्लांट्स उनके फाइलेटिक लीनेज से यानी अनब्रोकन, फाइलेटिक लीनेज यानी सीरीज अरेंजमेंट में चलती है, अरेंज होती चलती है, जैसे पीछे से स्पैरो चलते आ रहे हैं और जो क्रो है वो चलते आ रहे हैं, पैरट्स हैं वो एक ही सीक्वेंस में एक ही कह लें कि इनहेरिटेंस में चलते हैं, उनकी विरासत उनकी नस्ल एक ही चलती जा रही है, उसे हम फाइलेटिक लीनेज कहते हैं। ऐसी अनब्रोकन सीरीज, जो अनब्रोकन मीन्स के वो टूटे ना, उनकी सीरीज उनकी सीक्वेंस खराब ना हो, वो स्पीशीज जो अरेंज हो एंसेस्टर पे और डिसेंडर, जो एंसेस्टर्स होते हैं लाइक पीछे अगर वो आज जैसे हम देख रहे हैं कि पहले एम्फीबियंस आए, फिर रेप्टाइल्स आए, फिर मैमल्स आए, जो मैमल्स से फिर रेप्टाइल्स, फिर आगे बर्ड्स निकल आए, ये हमने ये देखते आए हैं कि वैसे सबसे पहले जो आए थे फिश थे, फिश इनवर्टिब्रेट से फिश इनवर्टिब्रेट से, फिर उनसे इनवर्टिब्रेट से आए आगे एम्फीबियंस, फिर एम्फीबियंस के बाद आए रेप्टाइल्स के बाद आए मैमल्स, और मैमल्स जैसे फिर जो सीक्वेंस थी जितनी भी थी वो सारी चलती गई, और फिर उनमें आगे बर्ड्स आ गए, प्लांट्स रेप्टाइल्स में बर्ड्स मैमल्स आ गए, ये बर्ड्स इनकी सीक्वेंस जो है वो चलती गई, ठीक है। और उसके बाद हम अब ये आपको मैंने बता दिया है, इतना पहले हमने फर्स्ट जो बायोडाइवर्सिटी पढ़ी, फाइलेटिक पढ़ी, फाइलेटिक लीनेज पे जो फर्स्ट टॉपिक जो डिस्कस किया गया है वो बायोडाइवर्सिटी का किया गया। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन कर लिया आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंसेक्ट्स हैं, इनकी जो हाफ स्पीशीज में चलती है, इनकी परसेंटेज कितनी बताई गई इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू फाइलेटिक लीनेज। तो ये इंसेक्ट्स के 53 वस्कुलर की जो प्लांट्स के इतनी, और एनिमल्स की इतनी, और बाकी ये गैदर करके हमने बता दी 94% टोटल 100% की एवोल्यूशन होती है स्पीशीज़ की। और फिर बताया जो पीछे से 13 मिलियन जो स्पीशीज चलते आ रहे हैं उनका हमें भी उन्होंने फाइंड आउट किया, और जो 2.5 स्पीशीज़ हैं और वो आइडेंटिफाई कर चुके हैं। फिर फाइलेटिक लीनेज की जो डेफिनेशन बताई गई है वो मैं बताई, अगर आप लोग देखें तो यहाँ फाइलेटिक लीनेज व्हेन वी लुक एट, ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद मैंने आपको बताया इंसेक्ट्स 53.1% एंड अदर 117.6% वस्कुलर प्लांट्स, एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स आर 99.9 स्पीशीज एंड 94.4% आर फंजाई एल्गी प्रोटोजोआ एंड वेरियस प्रोकैरियोट्स। उसके बाद उन्होंने बताया दिस लिस्ट इज फॉर बीन कम्प्लीट, उनका ये लिस्ट कम्प्लीट है, ये मुकम्मल हो चुकी है कि वेरियस केयरफुली एहतियात के साथ जिन्होंने एस्टिमेट लगाया है पुट द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज, जो स्पीशीज़ के टोटल नंबर में बता चुके हैं कि बिटवीन 5 and 13 मिलियन, 5 to 13 मिलियन में से आउट ऑफ दीज 2.5 मिलियन स्पीशीज है आइडेंटिफाई यानी वो ढूंढ चुके हैं। नेक्स्ट में बताया द लाइफ बोर्ड टुडे हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस और द फाइलेटिक लीनेज और इन्वॉल्विंग पॉपुलेशन और ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द रिमोट पास्ट। तो उन्होंने कहा जो लाइफ है आज के दौर से एग्जिस्टेंस जो भी इसकी जारी है थ्रू द फाइलेटिक लीनेज से है और रिलेशन पॉपुलेशन से, यानी कि आज हम उनकी वजह से सीक्वेंस आगे चलती जा रही है स्पाइरस प्लांट्स की, क्योंकि उनके पीछे जो बायोजात थी उनकी भी हुई सीक्वेंस थी जो आज के दौर में चलती जा रही है।
इन द रिमोट पास्ट, अगर रिमोट पास्ट में देखा जाए, इवोल्यूशनरी चेंज ऑफन प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज, इवोल्यूशनरी चेंज की वजह से न्यू स्पीशीज प्रोड्यूस हुए हैं एंड इंक्रीज द बायोडिवर्सिटी, जिसकी वजह से बायोडिवर्सिटी उन्होंने इंक्रीज कर दी है। फाइलेटिव लीनेज एंड ब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज, ऐसे ब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज है जिसे अरेंज किया है एंसेस्टर में और सीक्वेंस इनकी उन्होंने की है ईच लेटर स्पीशीज है। हैविंग इन्वॉल्व फ्रॉम वन इमीडिएटली प्रोसीड इट, ये इसकी इतनी आपने फाइन लिखनी है, ये यहाँ तक पता है। इफ़ वी हैड अ कम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ इन ऑन दिस प्लानट, तो हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड है जो हिस्ट्री ऑफ लाइफ है प्लानट की, इसमें सब कुछ बताया। एवरी लीनेज है इसकी क्या है, एक्सटेंड है जो फैली हुई है बैक टू टाइम के साथ टू कॉमन ओरिजिन ऑफ आर अर्ली लाइफ, जो ज़िंदगी अर्ली लाइफ जो भी हमारी ज़िंदगी के मुताबिक एक आम से जो एक्सटेंड है लीनेज, फाइलेटिक लीनेज फैली हुई है, इसका प्रोसेस वी लेक दैट रिकॉर्ड बिकॉज मैनी सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म द पास्ट हैड नॉट लेफ्ट प्रिसेबल एज फॉसिल फ्यूल्स, उनका कुछ तो ऐसी फॉसिल फ्यूल्स हैं जो हमने फाइंड की हैं, जो ऑर्गेनिज्म फाइंड किए, उनके बोन्स वगैरह थी, वो फिर जाके डीपली वो बरीड हो गए थे, तो फिर भी उन्होंने उनके फॉसिल फ्यूल्स की जगह उनकी बोन्स अगर डिकम्पोज भी हो गई थी तो उसकी वजह फिर भी उन्होंने जब फॉसिल फ्यूल के साथ एग्जामाइन किया तो उनको पता चला कि ये प्लांट्स की बोन्स हैं, ये एनिमल्स की बोन्स हैं, स्पैरोज की हैं, और ये कौन सा ऑर्गेनिज्म, ये कौन सा नहीं। बट जो उन्होंने बताया है कि जो ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म थे जिनकी बोन्स है ही नहीं थी, उन्होंने बताया ना सॉफ्ट बॉडी में इनके ना उनके दांत थे, ना उनकी कोई और बोन थी किसी भी, ना बैकबोन बोन थी, उनकी बॉडी सॉफ्ट थी, बिल्कुल सॉफ्ट। तो जिसकी वजह से वो जब ब्रीड हुए तो वो ज़मीन के तो मिट्टी के साथ ही मिल गई, जिसकी वजह से उनकी कोई भी बॉडी की कोई भी आगे फाउंड नहीं कर पाए, प्रिजर्व नहीं रिकॉर्ड उनका है फॉसिल फ्यूल के अंदर के उनकी आगे सीक्वेंस कैसे चली। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर एंड अल्लाह हाफिज़।